हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे वहां मस्त होंगे और अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मौर्य राजवंश से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य जो कि चाणक्य नीति आप लोग जानते होंगे और उन्हीं का दूसरा नाम पूछ रहा है। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आज के अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? यानी अपने बड़े भाई की हत्या करके वह कौन शासक था जो सिंहासन पर बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य ने अपने बड़े भाई की हत्या करके शासक बना था। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम्राट अशोक की वह कौन पत्नी थी जो सम्राट अशोक को प्रभावित की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कारुवकी। कारुवकी अशोक की वह पत्नी थी जिससे अशोक प्रभावित था। आज का अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? यानी अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमगधी। यानी अशोक अपने सभी अभिलेखों में अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया है। आज का अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला भेजा था। यानी जब बिंदुसार राजा था तो उस समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। फर्स्ट विद्रोह हुआ था तो बहुत छोटा विद्रोह था, लेकिन सेकेंड विद्रोह बहुत बड़ा था। तो सर्वप्रथम अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था, लेकिन वह उस विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को भेजा था और अशोक उस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? क्या? तो देवनाम प्रियदर्शी था। वह कौन व्यक्ति था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी अशोक का एक उपनाम था देवनाम प्रियदर्शी। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी सबसे पहले का राजवंश कौन सा है? ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मौर्य वंश ये चारों में से सबसे पहले का है। उसके बाद ये चारों में से देखा जाए तो कण्व वंश था, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश। आज का अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यानी पिछले क्वेश्चन में था चाणक्य का दूसरा नाम, और ये उसी चाणक्य के बारे में पूछ रहा है कि वो किसका प्रधानमंत्री था, यानी कौन से सम्राट का
प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। आज का अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी जब कलिंग पर विजय प्राप्त किया अशोक ने, तो उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। पहले अशोक बहुत मार काट करता था, लेकिन कलिंग युद्ध का जो रक्तपात था वो देखकर अशोक एकदम अपना रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदलने के साथ साथ अपना धर्म भी बदल दिया और बौद्ध धर्म को अपना धर्म चुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। आज का अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका तो आंसर चाणक्य होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और यही चंद्रगुप्त को शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची स्तूप, यह किस कला व मूर्ति को कला का निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध, यानी बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची। जो सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है आज का, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, यानी कौन सा शासक था जो पहले दूसरे धर्म मानता था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आज का अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जो कि हमें सबसे पहले बता देना चाहिए था। तो ये 14 नंबर पर डाला गया है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यानी मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चल रही थी, जिस मुद्रा का मान्यता था, उसको क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए सही आंसर होगा, पन। यानी मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चल रही थी उसको पन कहा जाता था। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 में जो 3 दिया होगा वो मौर्य शासक है, मौर्य वंश के शासक है, लेकिन एक मौर्य वंश के शासक नहीं है, दूसरे वंश के शासक का नाम दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है, बाकी 3 जो है ये मौर्य वंश के शासक है। तो अजातशत्रु किस वंश के शासक है? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश का, ये हर्यक वंश का हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का हो गया, लेकिन बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था, यानी अजातशत्रु के पिता था। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी अशोक के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुणाल। कुणाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। अगला क्वेश्चन है,
विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है? यानी जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है उसका विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में क्या क्या होता था, नियम कानून, और उसमें जो क्या उसके यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में पूर्ण रूप से उसमें लिखा गया है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, मलवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी मलवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। आज का अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? यानी किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। यानी मौर्य साम्राज्य जो पहले से चली आ रही थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित की गई थी, उसमें अशोक जब राजा बना तो उसमें जो शासन व्यवस्था था, उसके शासन व्यवस्था में सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविध आधार पर वो अपना शासन व्यवस्था शुरू किया था अशोक ने। आज के अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? शिलालेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में है, और पाटलिपुत्रा में शिलालेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। जो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो पूछ रहा है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं पूछकर ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। ये पूछ रहा है अर्थशास्त्र के लेखक, लेकिन अगर चाणक्य किसके समकालीन थे तो ये तो सीधा सीधी हो गया, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हुए, तो चाणक्य किसके समकालीन थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त के समकालीन। यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया है, तो ये जो है एक गुप्त वंश के राजा थे। ये क्या थे? गुप्त वंश के राजा थे। लेकिन चंद्रगुप्त ये जो मौर्य हैं वो मौर्य वंश के राजा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्योंकि मौर्य वंश नंद वंश के बाद मगध पर आया था, शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, मौर्य वंश। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था। उस समय ये तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त को राजा बनने में बहुत सहायता किए थे, और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। 10 वर्ष की अवस्था में जब चंद्रगुप्त चाणक्य को मिला था, तो चाणक्य उसको चंद्रगुप्त को तक्षशिला ही ले गए थे, और वहीं पे उनको चंद्रगुप्त को पढ़ाया लिखाया था चाणक्य ने। आज का वीडियो में इतना ही, शेष अगले पार्ट में। जय हिंद।